अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम नंबर 9.1.1। ठीक है, जो कि बेसिकली लॉन्ग में आने वाला थ्योरम है। अब देखें थ्योरम है क्या। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, बेसिकली मैंने दो सिमिलर ट्राइंगल ले लिए। इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, उसने कहा अगर एक साइड और एनी टू एंगल्स और कोई दो एंगल पहले वाले ट्राइंगल के क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। आर कॉन्ग्रेंट मतलब बराबर है किससे, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड द एंगल्स ऑफ द अदर। मतलब उसने कहा सर पहले वाले ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल से बराबर हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब अगर आप सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे बी सी बराबर है, तो दूसरे ट्राइंगल में इसकी जगह पे कौन है, उसने कहा सर क्यू आर। इसका मतलब ये हुआ कि साइड बी सी बराबर होगी किसके, क्यू आर के, क्योंकि बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, उसी की प्लेस पर कौन है, क्यू आर। तो इसका मतलब बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। अच्छा, इसी तरह याद रखिएगा एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू। तो इसका मतलब एंगल बी किसके इक्वल होगा, क्यू के, और एंगल ए किसके इक्वल होगा, पी के। तो हमने दो एंगल बराबर ले लिए और साथ में क्या बराबर ले लिया, एक साइड बराबर ले ली। और वो भी तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है, दोबारा देखें। इफ वन साइड, एक साइड, सर कौन सी साइड, हमने बी सी किसके बराबर ले लिया, क्यू आर के। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, इन एंड एनी टू एंगल्स, और सर कोई से भी दो एंगल। हमने क्या किया, हमने कहा सर बी एंगल बराबर है किसके, क्यू के, और एंगल ए बराबर है किसके, पी के। अब यहाँ मार्किंग में आपको समझा दूं, याद रखिएगा जो जो इक्वल होते हैं उस पर सेम मार्किंग होती है। मतलब एंगल बी बराबर है किसके, क्यू के, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, सिंगल मार्क कर दिया। एंगल ए बराबर है पी के, तो यहाँ पे क्या मार्क कर दिया, डबल। यहाँ भी क्या हो गया, डबल मार्क। और साइड बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, तो इसको भी सेपरेट मेंशन करने के लिए उन्होंने कितने मार्क कर दिए, 3, और यहाँ भी कितने मार्क कर दिए, 3। और एक बात याद रखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने हमारी थ्योरम की बाकी वीडियोस भी देखी होंगी, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या होता है, गिवन। अच्छा, अब देखें गिवन में क्या दिया उसने आपको, उसने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ए बी सी की, कॉरेस्पॉन्डिंग उसके ट्राइंगल कौन सा है मेरे पास, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, अब बताएं इसमें क्या क्या बराबर है। उसने कहा सर एंगल बी बराबर है किसके, क्यू के, मेंशन कर दिया कि सर एंगल बी कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल क्यू के। कॉन्ग्रेंट का मतलब बच्चों याद रखिए क्या होता है, इक्वल। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्ड और कॉन्ग्रेंट का सिंबल क्या होता है, ये आपके पास बेसिकली सिंबल होता है किसका, कॉन्ग्रेंट का। ठीक है भाई, किसका सिंबल होता है, उन्होंने कहा सर ये सिंबल होता है कॉन्ग्रेंट का, और कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, इक्वल। ठीक है, उसने कहा सर एंगल बी कॉन्ग्रेंट है किसके, क्यू के, और मेजर साइड बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। ठीक है, साइड बेसिकली बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। अब उसने आगे क्या बताया, एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के। तो क्या क्या बराबर था, उसने कहा सर इसमें क्या क्या बराबर है, एंगल ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के, और साइड बी सी बराबर है किसके, साइड क्यू आर के। ठीक है, तो ये आ गया गिवन। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, याद रखिएगा जब आप गिवन मेंशन करेंगे तो गिवन के बाद क्या आएगा क्वेश्चन में, गिवन में के बाद आएगा टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या आएगा, हर वो चीज़ जो आपको प्रूफ करनी है वो उसमें आप मेंशन करेंगे। तो मुझे बताएं मुझे प्रूफ क्या करना है, सर मुझे प्रूफ करना है, जब पेपर में सवाल आएगा तो इसके आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रूव इट। सर बेसिकली मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, कि सर बेसिकली मेरे पास जो दो ट्राइंगल हैं आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, यही प्रूफ करना है मुझे। तो टू प्रूफ में क्या लिखूंगा कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है कि इसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गिवन भी समझ आ गया होगा, टू प्रूफ भी समझ आ गया होगा। अब जाऊंगा मैं कंस्ट्रक्शन में। सर याद रखिएगा पहली चीज़ क्या होती है, गिवन, दूसरी चीज़ क्या होती है, टू प्रूफ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सवाल में आप मेंशन करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हर वो चीज़ जो आपने सवाल में ऐड करी है अपने पास से, वो कहाँ मेंशन करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन में। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या हो गया, गिवन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, टू प्रूव। और तीसरा पॉइंट आपके पास क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। अब देखें कंस्ट्रक्शन में हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सर हम सपोज कर रहे हैं, क्या सपोज कर रहे हैं कि सर जो साइड ए बी है वो किसके बराबर नहीं है, पी क्यू साइड के बराबर नहीं है। सर हमने क्या सपोज किया, हमने सपोज किया कि जो साइड ए बी है वो साइड पी क्यू के बराबर नहीं है। तो तुमने मेंशन क्या किया
कि सर ए बी नॉट कॉन्ग्रेंट, देखें कॉन्ग्रेंट का सिंबल ये था, अगर मैं इस पे क्रॉस लगा दूंगा इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉट कॉन्ग्रेंट। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सर ए बी साइड नॉट कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू साइड, इसका मतलब साइड ए बी और पी क्यू आपस में बराबर नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, सर आप ये देख रहे हैं पी डैश पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ये काम किया आपने कंस्ट्रक्शन में, क्या किया, देन टेक अ पॉइंट पी डैश, आपने क्या किया, एक पॉइंट पी डैश इंट्रोड्यूस करवाया ट्राइंगल में। क्या करा आपने, पी डैश पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाया, कहाँ पे, ऑन पी क्यू। जो पी डैश पॉइंट लेंगे वो कहाँ पे लेंगे, आप लेंगे पी क्यू के ऊपर। और कंडीशन क्या रखेंगे, सच डैट कि सर जी ऐसा पॉइंट रखना है कि जो ए बी बराबर नहीं था पी क्यू के, अब वो ए बी बराबर आ जाए किसके, पी डैश क्यू के। तो उन्होंने क्या मेंशन किया, सच डैट ए बी कॉन्ग्रेंट हो जाए किसके, पी डैश क्यू के। मतलब समझाएं आपको दोबारा, सर अगर ए बी पी क्यू के बराबर नहीं है तो एक आप ऐसा पॉइंट लेकर आए, रखें किस पे, पी क्यू पे के ए बी किसके बराबर आ जाए, उस पॉइंट से लेके क्यू तक के क्या हो जाए, बराबर। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो ऐसा पॉइंट रखें जिससे दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं किसके, ए बी के। अगेन देखें क्या मेंशन किया उसने, कहा सर सपोज कर रहा हूं कि साइड ए बी जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है, किसके नहीं है, पी क्यू के बराबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट पी डैश, तो आप क्या लेंगे, पॉइंट पी डैश लेंगे, कहाँ लेंगे, पी क्यू पे। ऐसा पॉइंट लेंगे कि ए बी किसके बराबर आ जाए, पी डैश क्यू के बराबर आ जाए। और जब आपके पास ये वाली अपने कंडीशन रखी, उसके बाद क्या किया, पी डैश को किससे ज्वाइन किया आपने, आर से, पी डैश को किससे ज्वाइन किया आपने, आर से। तो क्या मेंशन किया आपने, ज्वाइन पी डैश टू आर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गिवन भी समझ आ गया होगा, टू प्रूफ भी समझ आ गया होगा, कंस्ट्रक्शन भी समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सवाल में होता है स्टेटमेंट और रीज़न। सर आप क्या देंगे, स्टेटमेंट देंगे, और जो भी स्टेटमेंट देंगे उसका प्रॉपर क्या देंगे, रीज़न। बगैर रीज़न के आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो स्टूडेंट अब कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे प्रूफ में, और प्रूफ में क्या होगा, स्टेटमेंट्स होंगे, और जो भी स्टेटमेंट आप देंगे उसका प्रॉपर क्या देंगे, रीज़न। तो मैंने यहाँ पे दोनों ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। पहला ट्राइंगल क्या लिया, ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल क्या लिया भाई, पी क्यू आर, ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए। अब देखिए सर इसमें क्या क्या बराबर है। तो उन्होंने कहा सर बेसिकली मैंने मेंशन किया इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर। क्या मेंशन किया, कॉरिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, ऐसा ही है, कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे प्रूफ, और प्रूफ में क्या होगा, आप देंगे स्टेटमेंट, और हर स्टेटमेंट का प्रॉपर क्या देंगे, रीजन। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए, पहला ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल क्या लिया, पी क्यू आर, ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। अब उसने कहा सर आपने मेंशन क्या किया, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर। तो मेंशन क्या किया, कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। सर बेसिकली दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग है। ठीक है, चलें अब कॉरिस्पॉन्डिंग का मैं बिल्कुल सिमिलर, मैं सिंपल वर्ड समझा दूं कि कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, चलें अब उसने कहा सर बताएं इन दोनों में क्या क्या कॉन्ग्रेंट है। तो सर एंगल ए किसके कॉन्ग्रेंट है, पी के। तो मेंशन क्या किया कि एंगल ए बराबर है किसके, पी के, और रीजन क्या देंगे, गिवन, क्योंकि गिवन में आपने ये पढ़ा था कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के। कहाँ से पढ़ा था, गिवंस। अब उसने कहा सर और कौन बराबर है, तो हमने कहा सर एंगल बी बराबर है किसके, क्यू के। देखें एंगल बी बराबर है किसके, एंगल क्यू के। ये भी कहाँ पढ़ा था आपने, गिवन में। देखें एंगल बी बराबर है किसके, एंगल क्यू के। तो ये भी आपने कहाँ से पढ़ा था भाई, गिवन से पढ़ा था। अब उसने कहा सर अगर एंगल ए बराबर है किसके, पी के, एंगल बी बराबर है किसके, क्यू के, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी बराबर हुआ किसके, आर के। ठीक है, दोबारा समझाइए, अगर हमने कहा कि एंगल ए बराबर है किसके, पी के, एंगल बी बराबर है किसके, क्यू के, तो फिर एंगल सी बराबर किसके होगा, आर के। अब बच्चों ने कहा सर आपको कैसे बता, देखें एक बात दिमाग में रखिएगा, मुझे पूरी में देखा आपको पता होगा ट्राइंगल में जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180। अब सपोज कर लीजिए, जस्ट सपोज कर लीजिए कि सर ये आपके पास 60 है, ठीक है, और ये वाला एंगल आपके पास 50 आ रहा है। अगर ये बराबर हैं तो बेसिकली पी ए बराबर होगा किसके, पी के, तो ये भी कितना होगा 60, और बी बराबर होगा किसके, इसका मतलब ये भी क्या होगा 50। तो इसका मतलब मुझे बताइए अगर ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो मुझे बताएं यहाँ कितना बचेगा आपके लिए। उसने कहा सर यहाँ बचेगा मेरे पास 70। कितना बचेगा, उसने कहा सर मेरे पास बचेगा 70। तो स्टूडेंट बताएं यहाँ भी कितना बचेगा, उसने कहा सर यहाँ बनेगा 70। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अगर दो एंगल बराबर होंगे ट्राइंगल के अंदर दो से, तो याद रखिएगा तीसरा एंगल भी किससे बराबर होगा, तीसरे से बराबर होगा लाजमी। ठीक है,
तो हमने क्या किया, हमने मेंशन किया कि आपके पास एंगल ए बराबर है किसके, पी के। उसने कहा एंगल बी बराबर है किसके, क्यू के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी बराबर किसके होगा, उसने कहा सर एंगल सी बराबर होगा आर के। एंगल सी बराबर किसके होगा, आर के। तो हमने यहाँ क्या मेंशन किया कि सर एंगल सी बराबर है आर के, और रीजन क्या दिया, टू कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कि सर मेरे पास जो बेसिकली दो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल हैं, दोनों ट्राइंगल में वो क्या है, बराबर। तो अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो फिर तीसरा वाला भी किससे बराबर होगा, तीसरे से। दोबारा बताइए, जो तीसरा एंगल है, एंगल सी है, वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के। और अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा, अगर एंगल सी की जगह मेंशन कर रहे हैं आर, तो याद रखिएगा आपको पता होना चाहिए कि आर को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। एक तो आपने मेंशन कर दिया डायरेक्टली आर, दूसरा याद रखिएगा आर को मेंशन करने का तरीका क्या होता है, इसकी आर्म्स भी मेंशन करते हैं। यानी कि क्या बनेगा, एंगल क्यू आर पी। मतलब मर्जी है आप ऐसे लिखें, मर्जी है आप ऐसे लिखें। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिखवाया, इसका रीज़न ये है कि जब आप आगे जाएंगे ना थ्योरम में, तो ये वाला पॉइंट आपके काम आएगा। याद रखिएगा जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वो वाली चीज़ कहाँ पर आती है, बीच में। यानी मैं अगर आर की बात करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, क्यू आर पी। ठीक है, तो उन्होंने क्या मेंशन किया कि एंगल सी बराबर है किसके, आर के। रीज़न क्या दिया, टू कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। सर क्योंकि बेसिकली जो दो एंगल हैं कॉरिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल में आपस में क्या है, बराबर हैं। अब उन्होंने क्या कहा, जो कंस्ट्रक्शन में आए थे, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या था, उन्होंने कहा था सर अगर ए बी किसके बराबर नहीं है, पी क्यू के बराबर नहीं, तो वही वाला पॉइंट उन्होंने मेंशन कर दिया। बस फर्क क्या किया, इन्होंने ए बी की जगह क्या मेंशन किया, बी ए, और पी क्यू की जगह क्या मेंशन कर दिया, क्यू पी। वही वाला पॉइंट है, याद रखिएगा। चाहे तो आप इसको एज इट इज भी कॉपी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो उसने क्या कहा कि सर अगर बी ए किसके बराबर नहीं है, क्यू पी के बराबर नहीं, तो आप क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट पी डैश, कहाँ लेंगे, ऑन पी क्यू की जगह क्या लिखा, क्यू पी। ठीक है, या ये कह लीजिए कि आप क्यू पी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे। या तो उसी पे पॉइंट ले लीजिए, या तो क्या कीजिए, उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि पी डैश जो पॉइंट आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया पी डैश पॉइंट। ठीक है, अच्छा पी डैश पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उसको ज्वाइन करवाएंगे किससे, आर से। किससे ज्वाइन करवाएंगे, आर से। तो आपके अच्छा ये रीज़न क्या देंगे, आप रीज़न देंगे अजम्पशन। क्योंकि देखें बात समझिएगा, ये आपने खुद से क्या किया, एज्यूम करा है, खुद से एज्यूम करा है ना, तो रीज़न क्या देंगे, अजम्पशन। अच्छा, और एक और बात दिमाग में रखिएगा, हमने क्या कहा था कि बढ़ाएंगे तो कम तो करेंगे, पॉइंट पी डैश मेंशन तो करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए बी किसके बराबर आ जाए, पी डैश क्यू के। तो देखिए वही बात उसने यहाँ मेंशन करी है, ए बी की जगह सिर्फ क्या लिखा, बी ए किसके बराबर आ जाए, क्यू पी डैश के। समझे, मतलब उसने कहा सर वही वाली बात कि सर अगर ए बी किसके बराबर नहीं है, पी क्यू के बराबर नहीं है, तो पी डैश पॉइंट को इंट्रोड्यूस करवाइए और ऐसा लेकर आइए कि आपके पास जो ए बी है वो किसके बराबर आ जाए, पी डैश क्यू के। यही आपके पास स्टेटमेंट है। तो आपने यहाँ क्या किया था, सपोज किया था, चाहे तो सपोजिशन लिख दीजिए या क्या मेंशन कर दीजिए, अजम्पशन। अब तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या बन गया, नया ट्राइंगल बन गया। तो नया ट्राइंगल के लिए मैंने दोनों ट्राइंगल यहाँ मेंशन कर दिए, ए बी सी। सेकेंड ट्राइंगल मेरे पास क्या है, पी डैश क्यू आर, तो मैंने मेंशन कर दिया पी डैश क्यू आर। अच्छा, वो पॉइंट मैंने निकाला कहाँ से, यहीं से निकाला। देखें इसमें से मैंने क्या किया, पी वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि नया ट्राइंगल अब हमने क्या बनाया, पी डैश क्यू आर। अब देखें इसमें क्या क्या बराबर है। उसने कहा सर देखें बात समझें, बेसिकली बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुआ। तो क्या मेंशन किया आपने कि सर बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। और ये बात कहाँ से पता लगी, आपको पता लगी गिवन से। तो ये बात गिवन में थी ना आपके पास कि बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। तो चलें आगे देखें, आगे क्या है भाई, उसने कहा सर एंगल जो बेसिकली मेरे पास बी है वो किसके बराबर है, उसने कहा सर वो बराबर है किसके, क्यू के। एंगल बी बराबर है किसके, क्यू के। ये भी कहाँ से पता लगा था आपसे, कहाँ से पता लगा था, गिवन से। उसने कहा सर एक और काम मैंने किया था, क्या किया था, मैंने कहा सर बी ए किसके बराबर है, क्यू पी डैश के। बी ए बेसिकली किसके बराबर है, क्यू पी डैश के। अच्छा, ये काम कहाँ से करा था, हमने अजम्पशन से किया था। और मैंने आपको कहा था कि आप अजम्पशन लिखें या सपोजिशन लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। तो उसने क्या लिखा, बाय सपोजिशन। सर मैंने क्या किया है, मैंने सपोज किया है। और सर एक बात याद रखिएगा, अगर एक ट्राइंगल में साइड एंगल साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड एंगल साइड से क्या हो जाए, बराबर, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं।
कब होते हैं? जब एक ट्राइंगल के साइड एंगल साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड एंगल साइड से क्या हो जाए? बराबर। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। रीजन क्या देंगे? SAS पोस्टुलेट, इसका मतलब साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट क्या होता है? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट ये होता है कि सर अगर साइड एंगल साइड किसके बराबर आ जाएं? साइड एंगल साइड के, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो हमने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ट्राइंगल है ABC ये कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? P'QR के। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए इसका मतलब ये है जो रिमेनिंग चीज़ें मेरे पास हैं वो भी आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होंगी। रिमेनिंग चीज़ें का मतलब एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल R के। ऐसा ही उसने कहा सर अगर दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं, इसका मतलब जो रिमेनिंग चीज़ें होंगी वो भी आपस में क्या होंगी? बराबर। तो एंगल C बराबर होगा किसके? R के। अब मुझे बताएं एंगल C को मैं मेंशन कैसे करूंगा? तो मैंने मेंशन किया सर कि एंगल C बराबर है किसके? एंगल R के। लेकिन याद रखिएगा R पहले वाला भी था और R अब भी आ रहा है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने R के जो आर्म्स थे वो लाजमी साथ मेंशन कर दिए। तो सर क्या बनेगा ये? R को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं QR P'। ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको इसका रीज़न बताऊं। देखें अगर आपकी क्लास में दो स्टूडेंट्स हों और उनके नेम सेम हो तो आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं? उनके नाम के साथ उनका फादर का नाम ऐड कर देते हैं ताकि पहचानने में क्या हो? आसानी। तो देखें R पहले भी था, R अब भी है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने क्या किया? इसके आर्म्स को साथ में मेंशन कर दिया। तो क्या बनेगा वो? QR P', ताकि पता हो कि भाई पहले वाला जो R था वो कौन सा था? वो QRP वाला था। ठीक है, चलें अब देखें। उसने कहा सर एंगल C बराबर हो जाएगा किसके? QRP' के। रीजन क्या है? सर ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सर ये क्या हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसके? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का मतलब ये बेसिकली सर दोनों दो एक जैसे एक बराबर ट्राइंगल के क्या हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए तो बेसिकली एंगल C किसके बराबर होगा? R के, क्योंकि सर दोनों आपस में क्या हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपने क्या मेंशन किया कि सर एंगल C बराबर है किसके? QRP' के। और रीजन क्या दिया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। सर याद रखिएगा सिंबल किसका होता है? एंगल का होता है। अब उसने S लगा दिया, इसका मतलब क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा एंगल्स। इसी तरह आपके पास ये जो सिंबल होता है ये आपके पास किसका होता है? ट्राइंगल का। S लगाने का मतलब क्या हो जाएगा? ट्राइंगल्स। अब उनको याद आ गया। सर क्या याद आया? उनको ये याद आ गया कि सर बेसिकली मेरे पास जो C था वो किसके बराबर था? R के, यानी कि किसके? QRP के। और C ही सर अब आप बोल रहे हैं कि बराबर है किसके? QRP' के। बात समझें। उसने कहा सर अभी हमने प्रूफ किया कि C किसके बराबर है? QRP' के। लेकिन पहले हमें याद आ गया कि C किसके बराबर था? QRP के। तो उसने रीजन क्या दिया? प्रूव्ड इन टू या प्रूव्ड इन अबव। देखें 2 पॉइंट में हमने क्लियर किया ना कि बेसिकली C किसके बराबर है? R के। और R कौन सा वाला था? R था QRP वाला। ठीक है, तो अब उनको याद आ गया सर एंगल C बराबर है किसके? QRP के। अगर बेसिकली एंगल C बराबर है QRP' के और एंगल C ही बराबर है किसके? QRP के, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो उन्होंने मेंशन किया कि एंगल QRP' कॉन्ग्रेंट है किसके? QRP के। और प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंस। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा अगर x बराबर है किसके? y के और y बराबर है किसके? z के, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि x बराबर होगा किसके? z के। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि जो मिडिल मैन होता है अब उसको क्या करते हैं? हाइड कर देते हैं मिडिल वाले को। ठीक है, तो उसने कहा C बराबर है QRP' के और C ही बराबर है QRP के। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब सपोज कीजिए एक लम्हे के लिए कि जो एंगल R बन रहा था किसके लिए? P के लिए, वही एंगल R बन रहा है किसके लिए? P' के लिए। सपोज कीजिए कि अगर बेसिकली ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब बात समझें, जितना एंगल QRP बन रहा है उतना ही एंगल QRP' बन रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही जगह पर हैं बच्चों। मतलब सपोज कर लीजिए यहाँ एंगल बना कितना? 60। ठीक है, और QRP' का भी एंगल बना 60। इसका मतलब ये कि दोनों कहाँ पर हैं? एक ही प्लेस पर हैं। दोनों कहाँ पर हैं? यहीं पर हैं। बात समझ आ गई? अगर दोनों एंगल बराबर बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि दोनों कहाँ पर हैं? एक ही प्लेस पर। ठीक है, तभी तो एंगल बराबर बन रहा है, वरना अगर ऊपर नीचे होते तो एंगल क्या बनते? डिफरेंट बनते। लेकिन अगर एंगल बराबर बन रहे हैं, QRP' बराबर आ रहा है किसके? QRP के, तो देखें रीजन क्या लिखा?
दिस इज पॉसिबल ओनली, सर ये तभी पॉसिबल है व्हेन पॉइंट पी डैश एंड पी कॉन्साइड। सर इसका मतलब ये कि जो पॉइंट पी डैश है और पॉइंट पी है वो कॉन्साइड हैं, यानी कि दोनों कहाँ पर हैं, एक ही जगह पर हैं। और अगर एक ही जगह पर हैं तो जितना जितना आर पी बनेगा उतना ही आपके पास क्या बनेगा, आर पी डैश। क्यों, क्योंकि बेसिकली दोनों कहाँ पर हैं, एक ही जगह पर हैं। बात समझ आ गई आपको। उसने कहा सर अगर दोनों एंगल बराबर बन रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो, पॉइंट पी और पी डैश कहाँ पर हो, कॉन्साइड हो, यानी कि कहाँ पर हो, एक ही जगह पर हो। और अगर एक ही जगह पर है तो जितना आर पी डैश बनेगा उतना ही क्या बनेगा, आर पी बनेगा। रीजन क्या दिया, बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट। सर क्योंकि दोनों के एंगल क्या बन रहे हैं, बराबर बन रहे हैं। अब आगे देखें, उसने कहा सर अगर तो दोनों P और P डैश एक ही जगह पर हैं तो इसका मतलब BA किसके बराबर हो जाएगा, QP के। बात समझे ना, हमने क्या कहा था, BA किसके बराबर है, QP डैश के। और अब अगर वो ये कह रहा है कि बेसिकली जो P डैश है वो कहाँ पर है, P की जगह पर ही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास BA है वो किसके बराबर हो जाएगा, QP के। क्योंकि बेसिकली जहाँ P डैश है वहीं पॉइंट क्या है, P। तो अब आपने क्या मेंशन किया, हेंस। सर नतीजतन क्या बना कि जो बेसिकली BA है वो किसके बराबर है, QP के। और रीजन क्या दे रहा है, एज P एंड P डैश कॉन्साइड। इसका मतलब ये कि अगर दोनों एक ही जगह पर हैं तो याद रखिएगा जो BA बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, QP के। क्योंकि आपने कहा था कि QP डैश किसके बराबर है, BA के। तो अगर दो P डैश और P पॉइंट एक जगह पर है इसका मतलब BA किसके बराबर हो जाएगा, QP के। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा सर अगर BA बराबर आ गया QP के तो सारा मसला ही खत्म हो गया। सारा मसला ही क्या हो गया, खत्म हो गया। चलें भाई, अब इसमें देखें क्या क्या बराबर है। दोनों एक जगह पर आ गए तो मैंने P डैश को हटा दिया और सर P को मेंशन कर दिया। और P पे कंडीशन क्या थी कि एंगल P और एंगल A आपस में क्या थे, बराबर। तो चले मेंशन करें, देखें क्या क्या है। उसने कहा मैं वापस आ जाऊंगा सर उसी ट्राइंगल पे, कौन सा वाले ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ABC। दूसरा ट्राइंगल जो मुझे गिवन था कौन सा, PQR। अब देखें इसमें क्या क्या बराबर है। उसने क्या लिखा सर, बेसिकली क्या है ये, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल। सर बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्कस कर रहे हैं दोनों ट्राइंगल की। क्या क्या बराबर है, उसने कहा सर साइड BC बराबर है किसके, QR के। कहां से पता लगा था, गिवन से। एंगल B बराबर है किसके, एंगल Q के। सर कहां से पता लगा था, गिवन से पता लगा था। अब उसने क्या कहा, अभी प्रूफ कर लिया कि BA किसके बराबर है, QP के। तो रीजन मेंशन किया कि BA बराबर है QP के, और रीजन क्या दिया, प्रूव्ड अबव। अभी प्रूफ किया आपने कि BA किसके बराबर है, QP के, तभी इसने लिखा प्रूव्ड अबव। और सर याद रखिएगा, अगर पहले ट्राइंगल के साइड एंगल साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड एंगल साइड से बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपने क्या मेंशन किया कि ट्राइंगल ABC किसके बराबर हो जाएगा, PQR के। और रीजन क्या देंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कि सर जी बेसिकली क्या है, साइड एंगल साइड बराबर है किसके, साइड एंगल साइड के। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गए। और आपको प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था ना कि ट्राइंगल ABC किसके बराबर है, PQR के। तो अब आप क्या मेंशन करेंगे, आप मेंशन करेंगे QED, क्वाड एरेट डेमोस्ट्रेंडम, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड कि सर क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको थ्योरम ऑलमोस्ट समझ आ गया होगा। और आप इसके अगर वीडियो बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो पॉइंट प्रॉब्लम कर रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर बच्चों को थ्योरम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि थ्योरम को बहुत डीप में जाके समझाएं ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि याद रखिएगा ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आप हमें बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें।